बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमारे पास अभी जो वीडियो है, अभी इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के उन रूल्स की बात करेंगे जो नाउन से रिलेटेड हैं। आर्टिकल्स के उन रूल्स की बात करेंगे जो नाउन से रिलेटेड है। देखिए हमने बिल्कुल स्टार्ट में आर्टिकल्स को, मैंने आर्टिकल स्टार्ट करते हुए आपको एक बात बोली कि हम आर्टिकल को ट्रेडिशनल वे में नहीं कर रहे। आर्टिकल को ट्रेडिशनल वे में कैसे किया जाता है? ये दो आर्टिकल हैं, एक द है, के और एन है, एक डेफिनेट है, एक इनडेफिनेट है। आगे चल के कहा जाता है ये यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर नहीं यूज होगा, ये यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर नहीं यूज होगा। आप इसको सिंपलेस्ट वे में करें, हम इसको सिंपलेस्ट वे में कर रहे हैं। आप इसको सिंपलेस्ट वे में लिखेंगे और आप इसको सिंपलेस्ट वे में समझेंगे। आर्टिकल्स के कुछ रूल्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, किसके साथ रिलेट करते हैं? एडजेक्टिव के साथ। आर्टिकल्स के कुछ रूल्स होते हैं जो किससे रिलेट करते हैं? नाउन्स के साथ। आर्टिकल के कुछ जनरल यूज होते हैं। इससे पहले हम आर्टिकल के वो रूल्स कर चुके जो एडजेक्टिव से रिलेटेड है, हम आर्टिकल के वो रूल कर चुके जो जनरल रूल्स हैं। इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के वो रूल्स देखेंगे जो नाउन से रिलेटेड है और नाउन के साथ उनका सारा रिलेशन है। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रूल नंबर मतलब यूज 1 है नाउन से रिलेटेड में। व्हेन वी वांट टू चेंज द कॉमन नाउन इनटू पर्टिकुलर नाउन। आप इसको पर्टिकुलर नाउन बोल सकते हैं, आप इसको प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं कि किसी भी कॉमन नाउन को स्पेसिफिक करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, या किसी भी नाउन को पर्टिकुलर करने के लिए, खास बनाने के लिए हम उसके साथ आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है? आई वांट द बुक विद द ब्यूटीफुल टाइटल। मुझे वो किताब चाहिए जिसका एक ब्यूटीफुल टाइटल है। तो हम बुक को कॉमन नाउन से हटाकर क्या बना रहे हैं? प्रॉपर नाउन बना रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर नाउन बना रहे हैं, हम उसको प्रॉपर नाउन बना रहे हैं, हम उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं, हम उसको पर्टिकुलर बना रहे हैं। किसी तरह भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम किसी नाउन को स्पेसिफिक करेंगे, उसको कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाएंगे, तो हमें उसके साथ आर्टिकल लिखना है। बुक यू गेव मी। अब देखिए यहां पर बात की जा रही है वो किताब जो तुमने मुझे दी। तो इसके लिए हम बुक का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? द बुक। क्योंकि हम स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं, हम एक खास बुक की बात कर रहे हैं, हम हर बुक की बात नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, आज जब भी आप किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफिक यूज करते हैं तो तब हमें उसके साथ आर्टिकल यूज करना होता है। ये नाउन्स में से आर्टिकल का फर्स्ट यूज है, याद रखिएगा। टू मेक अ नाउन स्पेसिफिक नाउन, पर्टिकुलर नाउन। यूज टू में भी देखिएगा, व्हेन अ कॉमन नाउन इज यूज टू रिप्रेजेंट इट होल क्लास वी यूज द बिफोर इट। आम तौर पर ये जो रूल है वो आप नोट्स में, बुक्स में या दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, और ये रूल सिर्फ किस पर अप्लाई किया जाता है? एनिमल्स पे। ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, ये सिर्फ एनिमल्स पे अप्लाई नहीं होता, ये कॉमन नाउन पे अप्लाई होता है। जब भी कोई कॉमन नाउन अपनी होल क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, जब भी कोई कॉमन नाउन अपनी होल क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम उसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे। इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, खास तौर पर इसमें जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास एनिमल्स हैं डेफिनेटली, और इन एनिमेट थिंग्स है हमारे पास। ठीक है? जैसे अभी देखिए हमारे पास है द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। अब ये किसी खास पीकॉक की बात नहीं हो रही, बल्कि पीकॉक की होल रेस की बात हो रही है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये सेंटेंस किसी एक खास डॉग के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरी रेस के बारे में है, पूरी होल जनरेशन के बारे में है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ये पूरी बात काउ की पूरी रेस की बारे में, पूरी क्लास के बारे में। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, हॉर्स इज अ फास्ट रनिंग एनिमल। अब हम किसी स्पेसिफिक हॉर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको हॉर्स नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको क्या लिखेंगे? द हॉर्स। उसकी वजह क्या है कि ये पूरी बात किसी स्पेसिफिक हॉर्स के बारे में नहीं है, ये पूरी बात हॉर्स की पूरी रेस के बारे में है। अभी सेंटेंस 2 देखिएगा, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो हम रोज को चूंकि पूरी रेस की बात कर रहे हैं, तो हम रोज नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? द रोज। यही बात है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये रूल सिर्फ एनिमल पे अप्लाई नहीं करना, ये रूल हम इनएनिमेट पे भी अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। तो रूल यूज 1 में हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफाई करना चाहेंगे, अगर हम किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना चाहेंगे, अगर किसी कॉमन नाउन को हमें पर्टिकुलर नाउन में चेंज करना है, तो हम उसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे। सेकेंडली हमने ये कहा कि जब भी हम किसी कॉमन नाउन को
जब भी हम किसी कॉमन नाउन को यूज करेंगे उसकी पूरी होल ग्रुप के लिए, होल क्लास के लिए, होल रेस के लिए, तो तब भी हम उसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे। यही वजह है कि हमने पीकॉक के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज किया, डॉग के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज किया, काऊ के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज किया, हॉर्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज किया और रोज के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज किया। यूज 3 में बेटे देखिएगा, व्हेन अ कॉमन नाउन इज रिपीटेड, व्हेन अ कॉमन नाउन इज रिपीटेड, ये रिपीटेड का वर्ड है, ये आपने स्टार कर लेना है। रिपीटेड का मकसद ये है कि जब एक ही इबारत में जब हम पहले से मेंशन किए हुए कॉमन नाउन को रिपीट करते हैं तो सेकंड टाइम हम उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते, हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि सेकंड टाइम हम उसको स्पेसिफाई बना रहे होते हैं। जैसे सेंटेंस देखिएगा, अ मैन वेंट टू अ फॉरेस्ट, हमने पहले सेंटेंस में मैन को कॉमन के तौर पर यूज किया तो हमने इंडेफिनेट आर्टिकल यूज किया। इन द फॉरेस्ट, हमने पहले फॉरेस्ट के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल यूज किया, लेकिन सेकेंडली हमने उसके लिए कौन सा यूज किया है, द, क्योंकि हम उस कॉमन नाउन को रिपीट कर रहे हैं। और इसी तरह हमने मैन को रिपीट किया तो हमने मैन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं किया, बल्कि क्या यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल। जब भी आप पहले से लिखे हुए कॉमन नाउन को रिपीट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस में, तो आप उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते हैं, आप उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते हैं, आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं, याद रखिएगा। अब जैसे देखें, अ बेगर वेंट टू अ मिजर या माइजर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम अ रुपी। यहां तक हमने 2 नाउन लिखे, अ बेगर और अ माइजर, और हमने दोनों के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल लिखा। लेकिन जब भी हम सेंटेंस को है रिपीट करते हैं और सेंटेंस में हम रिपीट करते हैं माइजर को और बैगर को, तो हम इनको विदाउट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। और आर्टिकल भी हमने कौन सा लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है, इसको इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ हमने नहीं लिखना है। तो आपने याद रखना है, अगर आप किसी कॉमन नाउन को रिपीट करेंगे नेक्स्ट सेंटेंसेस में, तो आपको कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लिखना है। यूज 1 में हमने ये कहा कि अगर हम किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के तौर पर, किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए, किसी कॉमन नाउन को पर्टिकुलर नाउन बनाने के लिए हम आर्टिकल यूज करते हैं। यूज 2 में हमने ये कहा कि कॉमन नाउन, ऐसा कॉमन नाउन जो पूरे ग्रुप को, पूरे रेस को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए हम आर्टिकल यूज करते हैं। थर्ड में अभी हमने कहा कि अगर हम किसी कॉमन नाउन को रिपीट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस में, तो हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल यूज करते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इसी तरह आप इनको नोट करते जाएंगे और ज़हन नशीन करते जाएंगे। प्रैक्टिस में हम जाएंगे तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। When we use a proper noun to show the similarity of some other thing, we use the with proper noun। देखें, इस रूल को मैं आसानी के लिए हमेशा इस तरह बताता हूं कि जब आप किसी प्रॉपर नाउन को उसकी किसी क्वालिटी की वजह से कॉमन नाउन के लिए यूज करते हैं, तो तब हम उसको उस पर ये रूल अप्लाई करते हैं कि हम उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल लिखते हैं। जैसे देखें, फैसलाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब मैनचेस्टर हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है, और उसके बिजनेस की क्वालिटी की वजह से हम फैसलाबाद को क्या बना रहे हैं, मैनचेस्टर बना रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास होता है ना, हमारे पास क्लास में कोई दुखी सा बच्चा होता है या दुखी सी बेटी होती है या बेटा होता है, तो मैं उसको बोलता हूँ यार ये हमारी क्लास का सागर सिद्दीकी है। तो मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगा ही इज सागर सिद्दीकी ऑफ आवर क्लास, मुझे क्या बोलना होगा, ही इज द सागर सिद्दीकी ऑफ आवर क्लास। जैसे अभी हमारे क्लास में कोई स्टूडेंट है, उसको पोइट्री से बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं उसको बोलूंगा ये हमारी क्लास का इलामा इकबाल। तू कहाँ से आ गया हमारी क्लास का इलामा इकबाल? तो मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा ही इज द इकबाल ऑफ आवर क्लास। मैं पोइट्री की क्वालिटी की वजह से इलामा इकबाल को कॉमन नाउन के तौर पर यूज जब करूंगा, तो मुझे उसके साथ आर्टिकल यूज करना है। ठीक हो गया? जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन को उसकी किसी क्वालिटी की वजह से कॉमन नाउन के तौर पर यूज करेंगे, कॉमन नाउन के लिए यूज करेंगे, तो हम उसके लिए कॉमनली यूज करेंगे, तो हम उसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे। गोथ इज शेक्सपियर ऑफ जर्मनी, तो शेक्सपियर ऑफ जर्मनी नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या होगा, द शेक्सपियर ऑफ जर्मनी होगा। और यहाँ पर द शेक्सपियर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये किस क्वालिटी की वजह से होगा, उसकी पोइट्री की क्वालिटी की वजह से होगा। क्वालिटी का होना जरूरी है, याद रखिएगा। उसके बाद यूज 5th में आप अपने पास देखेंगे, बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और अ डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज। बड़ा आसान है, जब भी कोई नाउन लिखा हो और नाउन से पहले आपके पास एडजेक्टिव लिखा हो, तो आपने एडजेक्टिव को देख के नहीं आर्टिकल लिखना। आपने आर्टिकल किसको देख के लिखना, नाउन को देख के लिखना है। ठीक है?
आपने एडजेक्टिव किसको देख लिया, नाउन को देख के लिखना है। तो हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिवल क्लॉजेज होती हैं। एडजेक्टिवल क्लॉजेज क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइटल लाइक होते हैं। जैसे भी हम बोलते हैं ग्रेट सीजर, तो सीजर नाम है, ग्रेट बोलना क्या है, ये एडजेक्टिवल क्लॉज है। शेक्सपियर इमॉर्टल, शेक्सपियर इमॉर्टल हमारे पास क्या एडजेक्टिवल क्लॉज है, तो हम उसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे। ग्रेट नील आर्मस्ट्रांग, अब देखिए यहाँ पर आर्मस्ट्रांग जो है ये तो उसका क्या है, नाम है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन ग्रेट क्या है, ग्रेट उसका एडजेक्टिवल क्लॉज है, तो हम ग्रेट से पहले क्या यूज करेंगे, आर्टिकल। द ग्रेट नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट, ऑर्डिनल नंबर है, नंबर में हम पढ़ चुके, जब भी ऑर्डिनल नंबर लिखेंगे तो उससे पहले हमें आर्टिकल लिखना है। तो फर्स्ट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, द फर्स्ट आएगा। द फर्स्ट मैन टू वॉक मून, मून को हमने पढ़ा था किस रूल में, हेवनली बॉडीज के रूल में। हेवनली बॉडीज के साथ हमें आर्टिकल यूज करना है, तो हमें मून को भी किसके साथ लिखना होगा, द मून लिखना होगा, आर्टिकल के साथ लिखना होगा। द ग्रेट नील आर्मस्ट्रांग आएगा, द फर्स्ट आएगा और द मून आएगा। एक ही सेंटेंस में 3 नाउन के रूल, 3 आर्टिकल के रूल आपके पास अप्लाई होंगे, ठीक है। तो यूज 6 आप देखेंगे आगे, वी डू नॉट यूज द विद मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ये इनकम्प्लीट रूल है, याद रखिएगा, पूरा रूल नहीं है। अगर हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या मटेरियल नाउन को स्पेसिफाई करेंगे तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। लाइक अभी देखें, अभी मैं बोलता हूं गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, ठीक है, स्पेलिंग आगे पीछे हो जाएंगे थोड़े से, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ठीक है। अच्छा आप देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं गोल्ड ऑफ अरेबिया इज प्रेशियस। अब देखिए, मैं फर्स्ट सेंटेंस में गोल्ड के बारे में जनरल बात कर रहा हूं, तो मैं जब जनरल बात कर रहा हूं तो मैं मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं करूंगा। जैसे मैंने लिखा आई बॉट गोल्ड, मैंने आर्टिकल नहीं लिखा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैंने आर्टिकल नहीं लिखा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, मैंने इनके साथ आर्टिकल नहीं लिखा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जब हम इनको स्पेसिफाई करेंगे तो डेफिनेटली हम इससे पहले आर्टिकल यूज करेंगे। ये रूल अपनी जगह पे स्टैंड करता है, याद रखिएगा। जैसे अभी देखें, गोल्ड ऑफ अरेबिया नहीं होगा, बल्कि मुझे इसको क्या लिखना होगा, द गोल्ड ऑफ अरेबिया। जब तक मैं द गोल्ड ऑफ अरेबिया नहीं लिखूंगा तब तक बात क्लियर नहीं होगी। जैसे देखिए, हमारे पास है ड्रीम ऑफ इकबाल केम ट्रू, केम इनटू रियलिटी, या जो भी आप लिखें, ठीक है। अब देखिए, ड्रीम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन चूंकि हम स्पेसिफिक बना रहे हैं तो हम ड्रीम ऑफ इकबाल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, द ड्रीम ऑफ इकबाल। आपने याद रखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मटेरियल नाउन हो, उनको जब हम जनरल यूज कर रहे होंगे तो तब हम उनके साथ आर्टिकल नहीं लिखेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन अगर हम उनको स्पेसिफाई कर रहे होंगे तो हम उनके साथ आर्टिकल लिखेंगे, याद रखिएगा। ये हाफ रूल है जो बताया जाता है बुक्स में, जो टीचर्स की तरफ से, नोट्स की तरफ से लिखा जाता है। द जेलसी इज एन इवल पैशन, जेलसी इज एन इवल पैशन, हमें जेलसी से पहले आर्टिकल नहीं लिखना है। द स्टैचू, दिस स्टैचू इज मेड ऑफ द ब्रॉन्ज नहीं होगा, ब्रॉन्ज मैटर है, मेटल है, मटेरियल नाउन है और उसको जर्नली यूज किया जा रहा है, तो तब हम उसके लिए द ब्रॉन्ज नहीं लिखेंगे, बल्कि हम सिर्फ क्या लिखेंगे बेटे, ब्रॉन्ज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, सेवंथ में हमारे पास क्या है, इफ वी यूज रोमन नंबर विद अ प्रॉपर नाउन वी डोंट यूज द विद इट। अगर हम रोमन नंबर लिखते हैं तो हम उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करते, याद रखिएगा। 1 2, लाइक इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ वर्ल्ड, मतलब कुछ भी 1 2 3 4 रोमन नंबर, याद रखिएगा। रोमन नंबर अगर आप लिखे होंगे तो आप उनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। छोटे छोटे से रूल है, मैंने आपको बताया, आप बेटे और बेटियों की तरह क्यूट से, स्वीट से। When we talk about a singular common noun, we use a or an before it. ये रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपने स्टार कर लेना है अच्छे तरीके से और बात को समझ लेना है। देखिए, जब भी हम सेंटेंस में कोई कॉमन नाउन पढ़ेंगे 3 शर्तें होनी चाहिए। जब भी हम कोई नाउन पढ़ेंगे और वो कॉमन होगा, कॉमन होने के साथ साथ वो नंबर के एतबार से क्या होगा, सिंगुलर होगा, और थर्ड क्या है कि वो काउंटेबल होगा। डेफिनेटली अगर वो सिंगुलर है तो वो काउंटेबल तो होगा ही, ठीक है। अगर हमारा कोई नाउन कॉमन है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल है, तो
तो उससे पहले हमने ए और एन और आप बच्चों वाली बातें ये आप डेफिनेटली बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका ताल्लुक कभी भी स्पेलिंग से नहीं होता है, इसका ताल्लुक हमेशा किसके साथ होता है, स्पेलिंग से नहीं होता, इसका ताल्लुक हमेशा किसके साथ होता है, साउंड के साथ होता है। साउंड मतलब किसके साथ होता है, प्रोनाउंसिएशन के साथ होता है। आपको प्रोनाउंसिएशन चाहिए होती है कि आपने ए लिखना है या एन लिखना है, ठीक है। इसके आगे हम बात भी करेंगे, रूल्स भी आएंगे। अगर हमारा कोई नाउन कॉमन है, अगर वो कॉमन नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसको हमने विदाउट आर्टिकल नहीं लिखना। अगर प्लूरल होगा तो आर्टिकल डेफिनेटली नहीं आएगा, अगर अनकाउंटेबल होगा तो फिर भी नहीं आएगा, प्रॉपर होगा तो फिर भी नहीं आएगा। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन हम लिखेंगे अगर हमारा नाउन कॉमन होगा, काउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा। A man, a chair, a book are fine examples. एक एग्जाम्पल है हमारे पास, the book is sitting on chair, the boy is sitting on chair। तो boy is sitting on chair नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, the boy is sitting on a chair होगा, याद रखिएगा। कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। छोटे छोटे से रूल्स हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं। When we want to compare the common noun in general form, we use a with it। कंपेयर करेंगे तो हम डेफिनेटली इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। अ कैट इज नॉट सो फेथफुल एज अ डॉग, अ मैन इज नॉट एज ब्रेव एज अ मैन। जब भी आप दो नाउन्स को, दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे तो आपने उनसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल लिखने, याद रखिएगा। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। इफ अ वर्ड बिगिंस विद एनी कॉन्सोनेंट साउंड्स, मैंने आपको अभी कहा कि ए आएगा या एन आएगा, इसका ताल्लुक हरगिज तौर पर स्पेलिंग के साथ नहीं होता है। इसका ताल्लुक हरगिज तौर पर स्पेलिंग के साथ नहीं होता है। इसका ताल्लुक बेटे किसके साथ होता है, साउंड के साथ होता है। अगर आपका साउंड कॉन्सोनेंट होगा तो फिर आपके पास क्या आएगा, ए, और अगर आपका साउंड वॉवल होगा तो फिर आपके पास क्या आएगा, एन। इंतहाई आसान जुगाड़ आपको बता देता हूँ, पहले भी टीचर्स ने आपको डेफिनेटली एफएससी में बताया होगा, आपके इंटर क्लासेस में बताया होगा। उसके लिए ग्रामर के क्वेश्चंस के लिए आसान तरीन काम ये है, और पेपर में क्वेश्चन आ चुका है एसपी, हिज फादर इज एएसपी और एनएसपी, ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। हम जब इसकी वर्कशीट्स में जाएंगे आगे, क्यूमुलेटिव टेस्ट में जाएंगे, कंबाइंड टेस्ट में जाएंगे, तो फिर उसमें ये क्वेश्चन भी शामिल होगा। आपका पास पेपर के 3-4 क्वेश्चन है जो आर्टिकल से रिलेटेड है। अब देखें हमने ये क्या करना है, आसान तरीन जुगाड़ आपको बता देता हूँ। आपने वर्ड को पढ़ा, आपने वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिख लेना है। अगर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अलिफ से स्टार्ट होती है, स्पेलिंग को आपने नहीं देखना है। अगर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अलिफ से स्टार्ट होती है तो आपने उसको वॉवल साउंड कंसीडर करना है और उसके साथ एन लिखना है। जैसे भी देखें, कैट की प्रोनाउंसिएशन उर्दू में हमारे पास कुछ इस तरह लिखी जाती है, फैन की प्रोनाउंसिएशन हमारे पास कुछ यूं लिखी जाती है। अब देखिए, जैसे ही मैं वर्ड लिखता हूँ ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट में एच प्रोनाउंस नहीं होता है। ऑनेस्ट की अगर मैं प्रोनाउंसिएशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ऑनेस्ट। अब इसमें प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट होती है, अलिफ से। इसका मतलब ये वॉवल साउंड है, फर्स्ट लेटर एच है, लेकिन मुझे साउंड देखना है, तो मैं कभी भी आ ऑनेस्ट मैन नहीं लिखूंगा, मुझे हमेशा क्या लिखना होगा, एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि मुझे वॉवल साउंड देखना है, ठीक है। अभी जैसे यूज 11 में देखिएगा, इफ अ वर्ड बिगिंस विद एनी वॉवल साउंड वी कॉमनली यूज एन विद इट। मतलब ऑरेंज को अगर आप लिखेंगे प्रोनाउंसिएशन में तो ऑरेंज कुछ यू बनता है, किससे स्टार्ट होता है, अलिफ से। अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लिखेंगे तो कुछ यू बनता है आपके पास। अलिफ प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली आपका साउंड क्या होगा, वॉवल साउंड होगा। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज साइलेंट एंड इट बिगिंस विद द सेकंड लेटर व्हिच इज वॉवल वी कॉमनली यूज एन विद इट। अगर साउंड वॉवल है, जैसे ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर एच जो है वो साइलेंट होता है, ऑनरेबल में फर्स्ट लेटर एच जो होता है वो साइलेंट होता है, इनको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। दोनों की प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखेंगे, ऑनेस्ट की प्रोनाउंसिएशन कुछ यूं लिखी जाएगी उर्दू में, ऑनरेबल की प्रोनाउंसिएशन कुछ यूं लिखी जाएगी, और दोनों की प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट होती है, अलिफ से स्टार्ट होती है। मतलब दोनों कौन से साउंड होते हैं बेटे, हमारे पास वॉवल साउंड है। जब वॉवल साउंड से वर्ड स्टार्ट होगा तो आपने एन लिखना है, आपने ए नहीं लिखना, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इफ देर इज नो वॉवल इन अ वर्ड बट इट बिगिंस विद द साउंड ऑफ अ वॉवल वी यूज एन विद इट। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया कि वर्ड हो ना हो, एसपी का वर्ड जो है ये पास पेपर में आ चुका है, एनएसपी।
ये पास पेपर में आ चुका है। अभी जैसे देखिए वर्ड लिखा हुआ है एमए, एमए को उर्दू में लिखें, एमए को उर्दू में लिखेंगे तो कुछ यूँ बनेगा। एमबीबीएस को उर्दू में लिखेंगे तो क्या बनेगा, एमबीबीएस, ठीक है। उसके बाद एलएलबी को लिखेंगे तो कैसे बनेगा, एलएलबी। इसी तरह एसपी को लिखेंगे तो कैसे बनेगा, एसपी। जितने भी वर्ड हैं, जितनी भी प्रोनाउंसिएशन है, वो सारी किस वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, अलिफ से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये सारे के सारे क्या कंसीडर किए जाएंगे, वावल साउंड्स कंसीडर किए जाएंगे। आपने स्पेलिंग नहीं देखने, याद रखिएगा, स्पेलिंग से आपका कोई लेना देना नहीं है। डिसाइड करने के लिए कि ए आएगा या एन आएगा, हमारा स्पेलिंग से, हमारा लेटर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इट ऑल अबाउट साउंड्स, इट्स ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन। ये सारे का सारा ताल्लुक किसके साथ है, प्रोनाउंसिएशन के साथ है, साउंड के साथ है, स्पेलिंग के साथ, लेटर के साथ इसका कोई भी दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद यूज 14th देखिएगा, इफ वावल यू गिव्स इट ऑन साउंड वी यूज ए विद इट एंड नॉट एन। अभी जैसे देखें आमतौर पे जो वावल लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। यू वावल लेटर जरूर है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि यू वावल साउंड नहीं दे रहा होता, यू अपनी साउंड दे रहा होता है। जैसे देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में अगर आप इसको उर्दू में लिखेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ यूं बनती है, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी अलिफ से स्टार्ट नहीं होता है, तो हम इसके लिए वावल, इसको कॉन्सोनेंट साउंड कंसीडर करेंगे, हम वावल साउंड कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे अभी हमारे पास लिखा हुआ है यूरोपियन, यूरोपियन ई से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में कैसे लिखा जाता है, कुछ इस तरह यूरोपियन लिखा जाता है। अलिफ से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये वावल साउंड नहीं है। वावल लेटर से स्टार्ट तो होता है, लेकिन वावल साउंड नहीं है। हमने लेटर नहीं देखना है, हमने स्पेलिंग नहीं देखना है, हमें उसका साउंड देखना है, हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है। दिस इज एन यूजफुल बुक। अब देखिए यूजफुल में हमारे पास लेटर तो वावल है, लेकिन अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन में हमारे पास कैसे चलेगा, यूजफुल। यूजफुल को उर्दू में जब आप लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर हमारे पास अलिफ नहीं, अलिफ नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास वावल साउंड नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने सेंटेंस में वर्ड से पहले ए लिखना है या एन लिखना है, इसका ताल्लुक आपके पास स्पेलिंग या लेटर्स के साथ नहीं है। ये इट्स ऑल अबाउट साउंड और प्रोनाउंसिएशन। अगर आपका साउंड कॉन्सोनेंट है, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है, तो फिर आपके पास डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल ए आएगा, और अगर आपका साउंड और प्रोनाउंसिएशन वावल है तो फिर आपके पास एन आएगा। आसान सा जुगाड़ मैंने आपको बताया है। आपने क्या करना है, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिख लेना है। अगर प्रोनाउंसिएशन अलिफ से स्टार्ट होती है तो आपके पास वावल साउंड है, लेटर कुछ भी लिखा हुआ है, स्पेलिंग कुछ भी लिखे हुए हैं, आपने परेशान नहीं होना है, वावल साउंड है, आपने उसके लिए एन यूज करना है। और अगर अलिफ से स्टार्ट नहीं होता तो कॉन्सोनेंट साउंड है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ASP, हिज फादर इज एसपी या हिज फादर इज एन एसपी। ये पास्ट पेपर में आ चुका और इंतहाई आसान तरीन है। एसपी को जब आप प्रोनाउंसिएशन में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एसपी। अलिफ से स्टार्ट होता है तो ये वावल साउंड है, इसको हम किसके साथ लिखेंगे, एन के साथ लिखेंगे। जब हम इसकी वर्कशीट्स पे जाएंगे, क्विज पे जाएंगे, टेस्ट में प्रैक्टिस में जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह आपके पास आएंगे और प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन पे पहुंच जाएंगे हम इंशाल्लाह। उसके बाद यूज 15 देखिएगा, इफ वावल ओ गिव द साउंड ऑफ वाव वी यूज ए विद इट एंड नॉट एन। एग्जाम्पल देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, दिस इज अ वन डे। वन को ओ अगर हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे अभी देखें, अभी मेरे पास वर्ड है वन और मेरे पास वर्ड है ऑरेंज। अब ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं अगर उर्दू में लिखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, वन। इसको अगर मैं उर्दू में लिखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ऑरेंज। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, अलिफ से, और ये अलिफ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और ये कौन सा साउंड है, वॉवल साउंड है। इसके लिए मुझे क्या लिखना है, ए लिखना है, और इसके लिए मुझे क्या लिखना है, एन लिखना है। इट्स नॉट अबाउट स्पेलिंग, इट्स नॉट अबाउट लेटर्स, इट्स ऑल अबाउट साउंड एंड इट्स ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन। भूलना नहीं है, ठीक है। आ 1 रुपी नोट मुझे नहीं लिखना होगा, मुझे क्या लिखना होगा, आ 1 रुपी नोट। वन जो है वो वावल साउंड नहीं है, वन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, याद रखिएगा। उसके बाद यूज 16 देखिएगा, वी डू नॉट यूज ए और एन विद मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए ये रूल लिखा होता है
लेकिन मैं इसको इस लिहाज में नहीं मानता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर इस पे बहस करते हैं और मैं उसको बता देता हूँ आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी सिंगुलर एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी प्लूरल। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी काउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी अनकाउंटेबल। देखिए बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जिनका काउंटेबल जो काउंटेबल होता है और जिनका प्लूरल एग्जिस्ट करता है, वो सबका नहीं करता। मतलब अगर मैं करप्शन लिखता हूं तो करप्शन का प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मैं डेमोक्रेसी लिखता हूं तो मैं डेमोक्रेसी का वर्ड इसका मैं प्लूरल नहीं बना सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं वर्ड लिखता हूं ड्रीम, तो ड्रीम का प्लूरल मेरे पास ड्रीम्स होता है। इसका मतलब अगर मैं इसको सिंगुलर शो करना चाहूंगा तो मैं आ ड्रीम लिख सकता हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास है फीलिंग, फीलिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग का प्लूरल मेरे पास क्या होगा, फीलिंग्स होगा। इसका मतलब मैं आ फीलिंग, आ इमोशन लिख सकता हूं, एन इमोशन लिख सकता हूं, अ पैशन लिख सकता हूं, पैशन का प्लूरल मैं बना सकता हूं। इसका मतलब मैं आ पैशन लिख सकता हूं। जनरल रूल यही है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले और मटेरियल नाउन से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। चूंकि उनका प्लूरल नहीं होता है इसलिए हम उनको सिंगुलर प्लूरल में नहीं लेकर आते, हम उनको अनकाउंटेबल कंसिडर करते हैं। मिसकंडक्ट अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हम आ मिसकंडक्ट नहीं बोलेंगे, मिसकंडक्ट बोलेंगे। गोल्ड अनकाउंटेबल है इसलिए हम उसको आ गोल्ड नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, गोल्ड बोलेंगे। लेकिन आपने याद रखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी काउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी अनकाउंटेबल, दोनों फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। अब यहां तक हमारे पास जितने भी रूल्स थे ये आर्टिकल के वो रूल्स हैं जो कि नाउन से रिलेटेड है, ठीक है। जब नाउन से रिलेटेड हमने अपने आर्टिकल के रूल्स को बेटे 3 हिस्सों में डिवाइड किया। हमने कहा आर्टिकल के वो रूल हैं जो एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। उसके बाद वीडियो 2, वीडियो 2 और वीडियो 3 में हमने डिस्कस किए कि आर्टिकल के वो रूल जो जनरल रूल्स हैं। इस वीडियो में हमने आर्टिकल्स के वो रूल्स डिस्कस किए हैं जो कि नाउन से रिलेटेड हैं, वो कॉमन नाउन से रिलेटेड है, वो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है और मटेरियल नाउन से रिलेटेड है। उसके अलावा जब हम इसके टेस्ट पे जाएंगे, इसकी क्विज और प्रैक्टिस पे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 4 यूनिट खत्म होने पर इंशाल्लाह आपके लिए एक प्रैक्टिस फेज ला रहे हैं जिसमें हम 4 यूनिट के 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे और उनमें से डिस्कशन पे भी जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट करने के बाद, टेस्ट सोल्व करने के बाद, उसकी डिस्कशन में जाने के बाद और जब आप 400 क्वेश्चन जो कंबाइन टेस्ट होंगे उस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, एक अच्छी खासी ग्रिप आपकी बनेगी इंशाल्लाह ताला किस पे, नाउन्स पे, प्रोनाउंस पे, एडजेक्टिव पे और आर्टिकल्स पे। याद रखिएगा क्वेश्चन बैंक के जो 400 क्वेश्चंस होंगे वो आपको इस तरह नहीं दिए जाएंगे कि ये 100 क्वेश्चंस नाउन के हैं, ये 100 क्वेश्चंस प्रोनाउंस के हैं, 100 क्वेश्चन एडजेक्टिव के हैं और 100 क्वेश्चन आर्टिकल्स के हैं। आपको 100 क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उसमें सबकी क्वेश्चन शामिल होंगे, नाउन्स के, प्रोनाउंस के, एडजेक्टिव के और आर्टिकल्स के। नेक्स्ट में भी मतलब आपके 100 क्वेश्चन की 4 एक्सरसाइजेज होंगी और चारों क्वेश्चन बैंक की एक्सरसाइजेज जो आपके पास वह क्यूमुलेटिव होंगी, चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी इसको